मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवर सिस्टम, रिवर के टाइप्स और रिवर के जो पैटर्न हैं उसके द्वारा क्या क्या लैंडफॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जितने भी एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैं, चाहे वो विंड है, चाहे कास्ट है, या सी वेव्स हैं, या ग्लेशियर हैं, पेरीग्लेशियर हैं, इन सब पे चर्चा करते हुए वन बाय वन हम आपको जियोमॉर्फोलॉजी के इस सेकंड सेक्शन का सारा वीडियो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग रिवर को देखेंगे। तो जैसे ही आप वर्ड रिवर लेते हो तो रिवर में दो तीन चीजें एक साथ आ जाती है। एक आपके माइंड में आ जाएगा कि रिवर सिस्टम। अब आप एक चीज ध्यान देंगे कि रिवर जो है उसको ड्रेनेज भी कहा जाता है। कोई भी कॉन्टिनेंटल पार्ट पे बहता हुआ पानी, एक जो धारा है, उसको हम रिवर बोल सकते हैं। और रिवर को जनरली एक ड्रेनेज शब्द से यूज करते हैं ज्योग्राफी में। तो ड्रेनेज वर्ड जो है वो रिवर को ही डिनोट करता है। तो इसमें देखते हैं कि रिवर या रिवर सिस्टम को हो या ड्रेनेज सिस्टम को हो। फिर आ जाता है इसके टाइप्स, इसके कौन कौन से प्रकार हैं रिवर के, और फिर आ जाता है इसका पैटर्न। और इसी के आगे हम जाते हैं तो इसके द्वारा क्रिएट लैंडफॉर्म्स जो होते हैं उसको पढ़ते हैं। आइए, रिवर सिस्टम का मतलब हुआ किसी भी ड्रेनेज एरिया में एक मेन स्ट्रीम है। मेन स्ट्रीम की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो ऊंचाई से दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट से, उससे आकर के मिलती हैं। और फिर ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो देखना होगा कि जब एंड होती है रिवर तो कई सारी अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेज में बढ़ जाती है ओशन में गिरने से पहले, जो मिलकर के डेल्टा बनाती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य नदी, ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी, और सहायक की सहायक यानी कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ ट्रिब्यूटरी, और डिस्ट्रीब्यूटरीज, सब मिलाकर के एक रिवर सिस्टम का निर्माण होता है। तो रिवर सिस्टम में एक बहुत बड़ा जाल होता है रिवर के, पूरा फैमिली का। ये रिवर सिस्टम रिवर टाइप्स में देखिए बच्चों, आप दो तरह के रिवर्स होते हैं। एक होती है जो सीक्वेंट रिवर होती है, जिसको बोलते हैं अनुवर्ती कहो, या उसको बोलते हैं जो स्ट्रक्चर और स्लोप को फॉलो करके आगे बढ़ती हो। और दूसरा हो जाता है इनसीक्वेंट रिवर, जिसको बोलते हैं तो देखो, ये हो जाता है अक्रमवर्ती, जिसको कि इनसीक्वेंट रिवर बोलते हैं। और ये होता है क्रमवर्ती, जिसको हमने अभी अनुवर्ती बोल दिया था, इसको बोलते हैं सीक्वेंट रिवर। वो होती हैं जो कि स्लोप और स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, यानी जैसे जैसे जिधर स्लोप मिला उधर बह के चली जाएगी, जैसा रॉक स्ट्रक्चर रहेगा उस हिसाब से कटान करेगी। इनसीक्वेंट रिवर होती है अक्रमवर्ती रिवर, जो स्लोप और स्ट्रक्चर को फॉलो ना करके अपनी दिशा कंटिन्यू बनाए रखती है। यानी कि इस रिवर के रास्ते में, अगर जैसे ये नदी ऐसे बह रही है और अगर इसके रास्ते में कोई माउंटेन उठ के खड़ा हो गया तो ये माउंटेन को काटते हुए क्या करेगी, आर पार बहेगी, इसको पार करते हुए आगे बहेगी। इसको बोलते हैं इनसीक्वेंट रिवर। ये दिशा नहीं बदलेगी, अनवरत अपनी दिशा, अपनी डायरेक्शन को बनाए रखेगी। और ये क्या है, अकॉर्डिंग टू स्लोप एंड स्ट्रक्चर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। यहां पर आप समझिए, थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। जैसे अगर ये कोई रिवर है जो कि माउंटेन ए से निकली, और माउंटेन ए से निकलने के बाद जैसे आगे बढ़ी, यहां जाने के बाद उसको माउंटेन बी सामने आ गया, तो ये रिवर क्या करेगी, इससे टकरा करके अपना स्लोप अब इधर बना लेगी, यहां से बहना शुरू कर देगी। तो इसने क्या किया कि स्लोप और रॉक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो ये हो गई क्रमवर्ती रिवर, जिसको सीक्वेंट बोलते हैं। लेकिन इसी में आप सोचिए
कि ये कोई माउंटेन है और यहां से कोई रिवर निकली, यहां पर गई, और जब ये माउंटेन सामने आया तो उससे पीछे मुड़ने की जगह इसको काटना शुरू कर दी और वर्षों लगाई और काट करके अपना दिशा बनाए रखी। अब इसको क्या बोलेंगे? इनसिक्वेंट रिवर, अक्रमवर्ती। पहली होगी क्रमवर्ती, दूसरा होगी अक्रमवर्ती। अब देखो इसमें दो तरह की रिवर्स होती हैं, इसमें दो तरह की रिवर होती है। एक को बोलते हैं एंटीसीडेंट, जिसको पूर्ववर्ती हिंदी में बोलते हैं, और दूसरी होती है सुपर इम्पोज, जिसको बोलते हैं अध्यारोपित। ये एंटीसीडेंट हो गया, वो सुपर इम्पोज हो गया, अध्यारोपित। ये मुख्य रूप से माउंटेन एरिया में देखने को ज्यादा मिलता है, पर्वतीय क्षेत्र में, और ऐसा देखने को वहां मिलता है जहां कई तरह के रॉक स्ट्रक्चर सामने दिखते हैं, तो प्लेट्यू रीजन में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र की पहचान है और ये प्लेट्यू रीजन की पहचान है। और इसमें जब देखे हैं कि ये दिशा बदलती है, इसमें कितने तरह की रिवर होती है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक रिवर होती है जो बिल्कुल ही सीक्वेंट का बता रहे हैं, मेन स्ट्रीम के रूप में अपने स्लोप के अकॉर्डिंग बहती है, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट या अनुवर्ती। कॉन्सिक्वेंट या अनुवर्ती। फिर एक इसमें आके मिल जाती साइड से, इधर से मिले चाहे इधर से मिले, बात एक ही है, राइट एंगल पे आके मिल जाती है, इसको सब सीक्वेंट बोलते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंट है यानी कि अनुवर्ती, और ये सब सीक्वेंट यानी कि परानुवर्ती। अब देखो, अगर कोई रिवर मेन स्ट्रीम के अगेंस्ट जाकर के इसके ट्रिब्यूटरी में मिल जाती, इधर से चाहे इधर से इसमें जाकर मिल जाती, जिसको देखने में लगता है कि इसकी दिशा जो है इसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट है बिल्कुल ही, इसको बोलते हैं ऑफ सीक्वेंट। ऑफ सीक्वेंट का मतलब हुआ, इसको बोलते हैं प्रत्यानुवर्ती। प्रति आ रही है, उल्टा आ रही है, इसलिए प्रत्यानुवर्ती। और अगर कोई रिवर मेन स्ट्रीम के बराबर दिशा में आकर के सहायक नदी से मिल जाती है तो ये नई नदी है, इसलिए इसको रीसीक्वेंट, दोबारा से क्रिएट हुआ, या नवानुवर्ती बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सीक्वेंट में कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑब्सीक्वेंट और रीसीक्वेंट हुआ, आप इस पिक्चर से समझ में आ जाएगा। और इन सीक्वेंट में एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज हुआ। ये रिवर के जो ड्रेनेज सिस्टम के बाद हम रिवर के टाइप्स देखते हैं ना, ये सारे क्लियर इतना। इसके बाद की जो हमने एक वर्ड लिखा था वो है पैटर्न। पैटर्न मीन्स जियोमॉर्फोलॉजिकल शेप ऑफ द रिवर। कोई ड्रेनेज एरिया देखने में कैसा ज्यामितीय स्वरूप उसका दिखता है, ज्योमेट्रिकल शेप, उसकी लंबाई चौड़ाई हर चीज दिखती हो और किसी न किसी शेप के जैसा, आकार के जैसा लगता, उसको हम उसका पैटर्न कहते हैं या प्रतिरूप कहते हैं। प्रतिरूप का मतलब हुआ हूबहू ऐसा ही दिखना, किसी के जैसा, उसको प्रतिरूप बोलते हैं। इसको याद करने के लिए पैटर्न को आप क्या करें, अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप एक कॉलम बनाएं। सबसे पहले फटाफट एक कॉलम बनाएं। इस कॉलम को 3 पार्ट में बांटें, इधर से भी 3 पार्ट में बांट दें। 9 जो पैटर्न है वो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे अगर किसी एरिया में मेन स्ट्रीम के पैरेलल वहां पर रॉक स्ट्रक्चर की स्थिति हो या चट्टानी संरचना हो, उसमें जो मिलने वाली नदी है थोड़ा दूर से आकर मिलती है।
दूरी पे आकर मिलती है, जिससे क्या होता है कि वहां पर मिलने वाली सहायक नदियां दूरी पर होती। ये देखो, ये पैरेलल रॉक स्ट्रक्चर है नदी के, तो मिलने का गैप जहां से होगा वहीं तो इसको बोलते हैं आयताकार पैटर्न या रेक्टेंगुलर शेप बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर ये पैटर्न हो जाएगा, रेक्टेंगुलर आयताकार। दूसरे में देखिए क्या हो रहा है, इसमें मेन नदी है बट जो चट्टानी संरचना है वो पास पास है, हॉरिजॉन्टल टू द रिवर्स है। ये देखिए पास पास मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि देखिए बीच का जो रॉक स्ट्रक्चर ऐसा है, तो गैप था जहां जहां से वहां वहां जाके नदी मिल गई। देखिए इस गैप से जाके मिल गई। तो ये दूसरा हो गया, इसको बोलते हैं जालीनुमा या ट्रेलीज पैटर्न, है ना, ट्रेलीज या जालीनुमा। अब देखो तीसरा, इसमें एक रिवर बहुत दूर से आ रही है, ऊंचे क्षेत्र से, प्लेन एरिया काफी लंबा चौड़ा है, सहायक नदियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है और इसके सहायक की भी संख्या बहुत ज्यादा है। ये देखिए, आपको लगेगा कि पेड़ की टहनी की तरह ये निकला हुआ है पूरा। इसको क्या बोलते हैं? वृक्षाकार या डेंड्रेटिक पैटर्न। वृक्षाकार पैटर्न वो वृक्ष जैसा दिखता है, पेड़ जैसा, डेंड्रेटिक। तो ये सारे नाम आप जरूर याद रखें कि डेंड्रेटिक क्या होता है। तो एक बार में देखो, ये एक जैसा है ना, गुच्छे जैसा। सेकेंड कॉलम में आते हैं, तो सेकेंड कॉलम में बच्चों सपोज करो ये कोई झील एरिया है, जैसे दिल्ली झील बन गया अभी, ये झील एरिया में पानी भरा हो, आसपास के एरिया से रिवर आकर के इसी में गिर जा रही है, इधर से भी इधर से भी। वर्ल्ड में ऐसे कई लोकेशन आपको मिले होंगे, जैसे अमू दरिया, सिर दरिया कहाँ गिर जाती है? अरल सी में। तो ये देख रहे हो अंदर इंटरनल वाटर का एग्जाम्पल हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको देखो अभिसरण हो रहा है एक जगह, कन्वर्जेंट हो रहा है, या कहो सेंटीपीटल कंडीशन हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, केंद्र अभिसारी, तो इससे बन जाता है सेंटीपीटल पैटर्न। अगर सपोज करो यही कोई हिल होता, तो हिल से नदी चारों तरफ ऐसे निकल जाती, इधर कुछ, कुछ इधर, कुछ बैक्स उधर चली जाती, कुछ इधर चली जाती। तो जब एक गुंबद से देख रहे हो कि बाहर की तरफ निकल रहा है, तो बाहर वाले को जाने क्या बोलते हैं? सेंटीफ्यूगल या केंद्र अपसारी, अपसरण होता है। तो ये सेंटीफ्यूगल पैटर्न बन गया, अपसरण हो रहा है। और एक देखिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ऐसे गुंबदनुमा बना हुआ है। अब आप सोचिए कि यहां से नदी निकली और इसको घुमा घुमा के पीछे से फिर ऐसे करके आ रही है। आपको मालूम नहीं कि ये बैक से भी आ रही है और ये ऐसे ऐसे बह रही है। जैसे पहाड़ी एरिया में सड़कें होती है ना, ऐसे, जैसे अगर आपने माला चढ़ाया हो ना भगवान जी पे सोमवार के व्रत में शिवलिंग पे, तो ऐसे घूम घूम के आएगा ना, तो ऐसी पहाड़ी एरिया में ये होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुंबदाकार पैटर्न, या इसको एनुलर पैटर्न भी कहा जाता है। ये घूम घूम करके नदी नीचे उतरती है। ये पैटर्न एक बन गया, गुंबदाकार या एंगुलर पैटर्न बोलते हैं। तो एनुलर पैटर्न में ये होता है कि गुंबद के चारों तरफ, जैसे सड़कें ऊपर चढ़ते हैं ना पहाड़ों में, फिर हिल स्टेशन तक पहुंचते हैं, सेम ऐसे ही है। तो 3 और 3 ये 6 याद रह गया। आइए ओ, अब देखो इसमें हम आते हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, जैसे ये आपने किसी चिड़िया का पंख देखा होगा, बड़ा ही क्लोज होता है वो एक दूसरे से। तो रिवर बहुत क्लोज तो है, बट इसका एंगल बिल्कुल 45 डिग्री न्यून कोण बना रहा है, बिल्कुल, है ना। 45 डिग्री के एंगल पे आके मिलती है। तो एक ऐसा एरिया जहां से
सहायक नदियों को काफ़ी स्लोप मिलता है और उसके बाद गैप ज़्यादा नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीनेट पैटर्न या परनुमा, पंखनुमा या परनुमा। और ये देखिए उसके आगे आते हैं, एक रिवर को आई, इससे मिलने वाली रिवर पहले तो स्टीप स्लोप से निकली फिर आके मिली, फिर स्टीप स्लोप से निकली फिर आके मिली, फिर निकली फिर आके मिली, फिर निकली फिर आके मिली। इसको बोलते हैं हैरिंग बोन पैटर्न। ये जैसे लग रहा पसली की हड्डी होती है ना, उस तरह से। एक फिश होती है, एक मछली होती है हैरिंग, उसी के हड्डी की तरह लगता है, मछली का हड्डी ऐसे ही होता है, इस तरह से, है ना। तो रिवर किसी स्टीप स्लोप के सहारे उतरी फिर आकर के मेन स्ट्रीम में मिली, स्टीप स्लोप के सहारे उतरी फिर आकर के मेन स्ट्रीम में मिली। दिस इज हैरिंग बोन पैटर्न। और फाइनल हम इस 9 में आते हैं, ये ओशन मान लीजिए, और ओशन के किनारे के पास जब नदी मिलने जाती है सब एक दूसरे के पैरेलल दिखती है, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कुछ भी देखेंगे ये सब लगेगा बे ऑफ बंगाल में गिरते समय सब किनारे के साथ पैरेलल है। इसको पैरेलल या समानांतर पैटर्न कहा जाता है। तो इसको अभी हम 9 पैटर्न को देखें, एक गुच्छे में 9 पैटर्न, आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे, पीछे वाला बच्चा कर लोगे, चलो बहुत बढ़िया, कर लिया, ठीक है। अब देखो इसके अलावा जो इसमें पैटर्न है वो पैटर्न क्या क्या है। देखो ये एक डिवाइडर है और इस डिवाइडर के इस तरफ एक मेन नदी बह रही, इधर भी एक मेन नदी बह रही। बच्चों ध्यान देना है, ये रिवर ए और ये रिवर बी, ए की भी एक सहायक रिवर, बी की भी एक सहायक रिवर, यानी ट्रिब्यूटरी है। अब सोचो किसी भी वजह से डिवाइडर धंस गया टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण, और ये रिवर इतना ज्यादा घाटी गर्तन कर दिया, डीप डिगिंग कर दिया, नीचे इस एरिया को धंसा दिया, यानी कि यहां से ये गया और ये सोचो कि ये गड्ढा सा बन गया पूरा ये एरिया। अब इसमें ये बह के इधर आ रही है, इसके पानी जो इधर जा रहा था उसको किधर मोड़ लिया इसने, इधर की तरफ मोड़ लिया। अब जब इधर की तरफ मोड़ा तो वो नदी इधर से कहां आने लगी, देखो ये भयानक रूप से बाढ़ में इधर आने लगी, कट गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये नदी जो इधर से ऐसे जा रही थी, अब यहां से ये कैसे हो गई, ये भी ऐसे हो गई, ये यहां से आकर के ये देखो ये इसमें आ गई। अब ये इसमें आ जाएगी, ये कट गया। अब ये जब इधर से इसको लेके चली जाएगी तो इस बेचारे कौन पूछता है ना। ये देखिए ये भाग गई है इधर से, एसडीएम अपहरण कर लिया। तो इसको कैप्चरिंग को रिवर कैप्चरिंग कहा जाता है, यानी कि रिवर ए द्वारा रिवर बी के ट्रिब्यूटरी का क्या कर लिया गया, क्लियर है, कैप्चरिंग या अपहरण कर लिया गया, राइट। अब इस कंडीशंस में कई रिवर ऐसी हैं जो दूसरे की थी सहायक पहले, अब इधर माहौल ऐसा बना दिया कि इधर ढुल गई तो पता है जिसको जिधर मर्जी माहौल ही बना दिया इधर। अब ये बेचारे इधर कटा हुआ जीवन जी रहा है, इसको कंटकीय पैटर्न कहा जाता है या बारबर पैटर्न कहा जाता है। बारबर का काम क्या होता है, कट देना, तो बारबर कट कर दिया, ये बेचारा कटा हुआ इधर जीवन महसूस कर रहा है। देखिए कौन मौर्या है ये, तो ये जीवन महसूस कर रहा है। इसके जीवन के बीच से देखो हवा यहां से तेजी से निकल जाती है, इसको विंड गैप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, विंड गैप बोलते हैं। और ये कंटकीय पैटर्न का एग्जाम्पल हो गया, है ना। बारबर्ड रिवर, बार्ब्ड कट गया, और ये कैप्चर्ड रिवर, और ये मेन और वो भी मेन थे, उसका कर लिया, क्लियर है ये। तो इस तरह से हमने देखा कि रिवर के सिस्टम को समझा, टाइप्स को समझा और पैटर्न को। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट। बस इसको बार बार देखेंगे और देखने के बाद अगर आप इसको स्मरण में ले आते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। नोट्स में सारी चीजें हमने लिख दिया है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान दें कि मैं लिखवाता नहीं हूं, बिकॉज लिख दिया हूं ऑलरेडी सही मटेरियल, ताकि आप लोग गलत ना लिख लें, ठीक है, आपके सहूलियत के लिए। तो जिन लोगों के पास वीडियो में लगे कि सर ये खाली हो गया, तो मैटर मंगवाए बगैर वीडियो से कोई फायदा नहीं होगा।
मुश्किल से 20% फायदा होगा, उसका कोई फायदा एग्जाम में नहीं है। ठीक है, इसलिए नोट्स जरूर मंगवा लें, सर के साथ साथ आप बुकलेट पढ़ें और उसके बाद इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।